नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे एट गेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 पार्ट 9 गोरैया। तो चलते बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला है हरियाली की रानी किसे कहा गया, तो इसका राइट आंसर है बच्चों बी नंबर गोरैया। दूसरा प्रश्न है नीलम की सी नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित शब्द है, विशेषण शब्द है, डी नंबर। तीसरा है गोरैया अपने नीड़ बनाती है, किससे बनाती, तो तिनकों से बनाती है बच्चों। फिर चौथा क्वेश्चन है कैसे कैसे तुझे पाल पाई होगी री तेरी मैया, कवि ने क्या देखकर ऐसा कहा है, तो गुरैया चिड़िया का फुदकना देखकर कहा, सी नंबर राइट है। पांचवा है नैया शब्द का अर्थ है, नैया शब्द का अर्थ है नाव। फिर देखते हैं इसके क्वेश्चन खालिस्तान की ओर। तो नीचे दिए गए शब्दों में यहाँ शब्द दिए गया उसको भरना है। तो पहला छठवां खालिस्तान है गुरैया के पंखों को खालिस्तान से कहा गया, तो खालिस्तान में आएगा सोने से कहा गया है। प्रश्न नंबर 7 है मेरे खालिस्तान आंगन में फुदक रही है, तो मटमैले आएगा साथियों बच्चों इसमें। प्रश्न नंबर 8 में बहती मेरी नैया, वाक्यांश में क्रिया शब्द है बहती, इसमें खालिस्तान में आएगा बहती। प्रश्न नंबर 9 में कच्ची मिट्टी में खालिस्तान शब्द विशेषण है, तो कच्ची जो है विशेषण शब्द है इसमें। और प्रश्न 10 में है कवि ने गुरैया को खालिस्तान बनने की इच्छा व्यक्त की है, तो साथियों बच्चों इसमें आंसर है भाई बनने का, जो है भैया बनने का। कवि ने गुरैया को गुरैया का भैया बनने की इच्छा व्यक्त की है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते कवि की हैरानी का क्या कारण है, तो कवि के घर में गुरैया चिड़िया के घर से आने से कवि को हैरानी हो रही है। प्रश्न नंबर 12 है चिड़िया अपना नीड़ किन किन चीज़ों से बनाती है, तो उत्तर रहेगा चिड़िया अपना नीड़ घास फूस और तिनकों से बनाती है। प्रश्न नंबर 13 है कविता में गोरैया को अंग अंग में बिजली सी भर क्यों कहा गया है, तो उसका आंसर है गुरैया फुर फुर करती इधर उधर फुदक रही है, जैसे कि मानो अंग अंग में बिजली भरी हो। यह धधकती थकती ही नहीं, यह थकती ही नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है इस कविता में गुरैया का संबंध में कहा गया है, इसी तरह कौए के संबंध में वाक्य बताना था, तो आंसर रहेगा कौआ काला पक्षी होता है, कौए की आवाज़ कर्कश होती है और कौए को चतुर और चालाक माना जाता है। 7वां नंबर है सूक्ष्म वायवी लहरों पर सनंतरण कर रही सरसर पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पंक्ति में गुरैया हल्की वायु की लहरों पर सरसराहट के साथ उड़ रही है, जो उसकी चपलता और निपुणता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है फूली नहीं समाती से कवि का क्या आशय है, तो फूली नहीं उत्तर है फूली नहीं समाती का आशय है कि गुरैया खुशी और उल्लास से इतनी भरी हुई है कि वह अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रही है। 17 का आंसर है पुनरुक्त शब्द किन्हें कहते हैं, कविता में आया पुनरुक्त शब्द को लिखना था। पुनरुक्त शब्द वे शब्द है जो वाक्य में एक साथ दो बार आते हैं, जैसे चिहू चिहू तिनके तिनके कविता में आए पुनरुक्त शब्द हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं वर्तमान परिवेश में गुरैया के कम दिखने का क्या कारण हो सकता है, तो शहरीकरण के कारण प्रकृति आवास का नष्ट होना, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग होना आदि। आप भोजन और पानी की भी मात्रा कम हो गई वो भी लिख सकते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 19 है विशेषण की परिभाषा लिखिए। विशेषण शब्दों से विशेषण शब्द पहचान कर उन शब्दों के वाक्य निर्माण करना है, जिसमें दिया है नीली आंखें, मटमैला आंगन और कच्चा आम, ठंडी हवा। तो बच्चों देखिए विशेषण की परिभाषा है संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इनके हमने वाक्य बनाए हैं नीली आंखें, मीरा की नीली आंखें है। मटमैला आंगन, गुरैया मटमैले आंगन में फुदक रही है। कच्चा आम, श्याम को कच्चा आम पसंद है। ठंडी हवा, सुबह ठंडी हवा चल रही थी। इस प्रकार हमने वाक्य बनाए हैं और विशेषण का अलग से मैंने वीडियो बनाया बच्चों, उसको भी आप देख लें। प्रश्न नंबर 20 है यदि आप पक्षी बनना
हो तो कौन सा पक्षी बनना चाहेंगे, कारण सहित लिखना है। तो मैंने यहाँ एक लिख दिया हूँ, आप किसी भी पक्षी के बारे में लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है, यदि मुझे पक्षी बनना हो तो मैं तोता बनना पसंद करूँ चाहूँगा, क्योंकि तोता मुझे बहुत पसंद है। वह तोता की आवाज़ जो हर किसी की भी नकल कर उसकी आवाज़ निकाल लेता है, वह एक बहुत सुंदर पक्षी के रूप में जाना जाता है, इसलिए मुझे तोता पसंद, तो मैं तोता बनना चाहूँगा। तो बच्चों, इस प्रकार ये पार्ट के एट ग्रेड पार्ट के पूरे आंसर है। अच्छी तरह आप अपनी बुक में फिलअप करें। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत बच्चों। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।